नमस्कार, आप देख रहे हैं LEG 9 टीवी नेटवर्क पर प्रोग्राम माहौल ये है। मैं हूं आपके साथ भावना संजीवा। आज बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की उस गुत्थी के बारे में जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ निर्देश दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे दे 12 मार्च 2024 के शाम 5 बजे तक। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये जानकारी दे भी दी, लेकिन आधी अधूरी। उस जानकारी में इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर शामिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही कहा कि जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर जानकारी में शामिल नहीं होगा तब तक जानकारी का कोई मतलब नहीं है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस सर्व किया कि वो सोमवार तक जवाब दे कोर्ट में, यानी 18 मार्च 2024 तक जवाब दे इस बारे में। अभी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई वो ये है कि इस आदमी ने इस तारीख को ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और इस राजनीतिक पार्टी ने इतना पैसा अपने अकाउंट में इतनी तारीख को लिया। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए कि इस तारीख को इस नंबर का इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, इतनी वैल्यू का, वो इस कंपनी ने खरीदकर इस राजनीतिक पार्टी को दान दिया। इससे सब इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती है कि किस कंपनी ने कितना चंदा किस राजनीतिक पार्टी को दिया है। बॉन्ड के नंबर के बिना ये पता लगाना कि किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है, ये बहुत मुश्किल है। साफ साफ क्लैरिटी नहीं होती है उसके बिना। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जनता के मन में ये प्रश्न खड़े हो जाते हैं। जो टॉप 5 कंपनीज हैं जिन्होंने चंदा दिया है राजनीतिक पार्टियों को, फ्यूचर गेमिंग, मेघा इंजीनियरिंग और माइनिंग जॉइंट वेदांता, उन सब के ऊपर ईडी की रेड पड़ चुकी है। तो क्या ये क्विड प्रो को के तहत किया गया चंदा है? ये चंदा है या फिर सौदा है? इस पे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यानी इस हाथ दो और इस हाथ लो, क्या ये इसके तहत किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इतना बड़ा बैंक है, भारत का नंबर 1 बैंक, जिसके पूरे भारत में हजारों शाखाएं हैं और जिसके करोड़ों कस्टमर्स हैं, वो कुछ हजार अकाउंट्स की जानकारी नहीं दे पा रहा। आखिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानकारी क्यों छिपाना चाहता है? वो कौन सी बात है जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छिपाना चाहता है और बार बार सुप्रीम कोर्ट को अपना डंडा चलाना पड़ रहा है? बहुत सारे प्रश्न हैं जनता के मन में और आने वाली 18 तारीख को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जवाब भी देना है सुप्रीम कोर्ट में। हम हर खबर आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।